हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बैंकिंग के अकाउंटिंग प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक में एफडी कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो कैसे उसे कितना पैसा मिलेगा फिक्स डिपॉजिट में और कितने साल के लिए किया है और कितने इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ये एक्सेल मैंने दोबारा ओपन कर लिया। ये एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे हेडिंग तैयार करना होगा। तो हेडिंग में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैंकिंग अकाउंटिंग ट्रेनिंग। ऐसे इसके बाद हमें सीरियल नंबर लिखना होगा। सॉरी, सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर नेम, बैंक नेम, कस्टमर नेम बैंक नेम के बाद हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा है। सीरियल नंबर के बाद कस्टमर नेम, बैंक नेम, और उसके बाद जो बैंक में जो एफडी की गई अमाउंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफडी अमाउंट। एफडी अमाउंट्स लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद एफडी अमाउंट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, INTERH, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन डालेंगे और टाइम ड्यूरेशन के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे FV, फ्यूचर वैल्यू। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एरिया को। यहाँ से हम इसे ऑटो फिट कॉलम फिट करेंगे, बोल्ड, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें सीरियल नंबर मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीरियल नंबर हो गया। कस्टमर नेम यहाँ पे हम डालते हैं सचिन पुंडेर, संदीप कुमार, सुधीर मोहन, आशीष शर्मा, धीरज त्यागी, दीपक प्रजापति, राम कुमार, राजा वर्मा। अच्छा, यहाँ पे बैंक का नाम डालते हैं। बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बाद ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक,
ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक। ये हमने बैंक के नेम लिख दिए। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसी का स्पेस सेट कर लेते हैं। उसके बाद एफडी अमाउंट कितने की एफडी उन्होंने करा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 6 लाख 50 हजार, 7 लाख। अच्छा, तो ये हमारा एफडी अकाउंट हो गया। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कि कितने पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया जाए 7% इंटरेस्ट, 6%, 8%, 12%, 13%, 11%, 9.5%, 8.5%। टाइम ड्यूरेशन है, ये हुआ है आपका 12 महीने का हो गया। ये तो साल के हिसाब से रखते हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 14 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल। अब हमें एफवी निकालनी है, फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए इस इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे FV, गो पे क्लिक करके ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो रेट कितना है पहले वाले का 7% है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7%। NPER में पूछ रहा है कि कितने साल के लिए है, तो यहाँ पे हमने 5 ईयर डाला है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। और PMT वैल्यू पूछ रहा है, तो PMT वैल्यू कुछ नहीं। और प्रेजेंट वैल्यू में क्या है कि कितने का FD करा है वो अमाउंट डालना है, तो यहाँ 5 लाख होना चाहिए, सॉरी, तो यहाँ पे 5 लाख डालना था, सॉरी, मैं यहाँ पे 5 लाख डाल देता हूँ। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5। अब सही हुआ, तो दोबारा निकालते हैं। इंसर्ट फंक्शन FV, गो, ओके। रेट हमारा हो गया इसमें 7%, ये देखिए 7% है। NPER में कितने साल के लिए है, तो 5 साल के लिए, तो 5 लिख दिया। और PMT कुछ नहीं है, ये है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी है 5 लाख, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5। और टाइप में हम 0 टाइप करेंगे और ओके करेंगे, तो ये आपका FD निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा और अमाउंट बड़ा कर लेते हैं। ये तो 5 लाख का 7% में 5 साल में अगर इंटरेस्ट के साथ हमारा जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा ये वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख। और ये आपका 12,075 नहीं, ये आपका 7,01,275, सॉरी, ये निकल के आया। दोबारा निकालते हैं। FV, गो टू, ओके। और यहाँ पे रेट है, तो रेट यहाँ पे 6% है, तो 6% डालेंगे, 6% का। NPER में कितने साल के लिए, 8 साल, तो 8। और प्रेजेंट वैल्यू पे हमें डालना है ये 6 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, सॉरी। और टाइप में डाल देंगे 0, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितना FD अमाउंट मिलेगा, ये आ गया। ऐसे ही सभी का निकालना है, तो सभी को सिलेक्शन करके ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारा FD का अमाउंट मिल जाएगा इतने % में। जैसे 5 लाख का 7% पे ब्याज से 5 साल के लिए अगर FD करते हैं तो इतने रुपए मिलेंगे। 6 लाख का 6% की दर से, ब्याज की दर से 8 साल के लिए अगर हम जमा करते हैं तो हमें इतने रुपए मिलेंगे। 8 लाख का 8% की दर से 10 साल के लिए जमा करते हैं तो इतने रुपए मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा FD अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये आपका जो बैंकिंग अकाउंटिंग ट्रेनिंग का ये FP फॉर्मूला है, जो मैंने आपको इसकी आज ट्रेनिंग कराया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें,
और हाँ, मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको सीखने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।